रवि अपनी माँ का इकलौता बेटा है। उसके पिता का निधन बचपन में ही हो गया था, जब वो 5 साल का था। तब से उसकी माँ ने ही उसको अकेले पाला है। एक ही तो बेटा है, बड़ा लाड प्यार से पाला है माँ ने। हालांकि कुछ आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन माँ ने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। जिन्होंने कभी मुसीबत पड़ने पर मदद की, जो भी पैसा दिया था, उन्हें समय आने पर भी वो लौटा दिया गया। रवि की मौसी ने उनकी मदद की थी। सिर्फ एक वो ही तो थी जो उनके यहाँ आती जाती रहती है, हाल चाल पूछती रहती है और फिक्र करती थी उनकी। माँ खाना बनाने जाती है, कभी इस घर में तो कभी किस घर में। आज रवि 22 साल का हो गया और माँ को काम करते करते 17 साल हो गए हैं। ऊपर वाले की कृपा रही कि इस दौरान उनकी गाड़ी चलती रही। माँ ने रवि के लिए जितना हो सका वो किया। रवि को डिप्लोमे से पढ़ाई करवाई। रवि की पढ़ाई पूरे हुए 1 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली। माँ को अभी आराम नहीं था। अभी वो खाना बना रही थी, वो भी दूसरों के घर में। माँ ने कभी रवि पर कोई भी चीज के लिए दबाव नहीं डाला और ना ही उनसे किसी भी चीज के लिए उनसे कोई बात की। एक दिन रवि जब शाम को अपने घर में आया तो माँ नहीं थी। उसने थोड़ा इंतजार किया, लेकिन तब तक भी माँ नहीं आई थी। तो वो सीधा मौसी के घर गया। रवि ने कहा, माँ कहाँ है, यहाँ ही है क्या? मौसी ने कहा, हाँ, वो गांव के हमारे एक दूर के भाई का निधन हो गया है, वहीं गई है। मैं भी वहीं जा रही हूँ। कुछ दिन के लिए तुम अपना ख्याल रखना। रवि ने कहा, माँ को कितनी बार बोला था कि एक फोन ले ले, लेकिन हर बार यही कहती है कि चलाना नहीं आता। रवि कुछ मिनट बाद रुक कर फिर कहता है, मौसी कुछ खाने का है तो दे दो, बड़ी भूख लगी है। माँ कुछ खाना बना कर नहीं गई? मौसी ने कहा, अरे बेटा, मेरे यहाँ भी खत्म हो गया है और मुझे अभी रात वाली गाड़ी से निकलना है। तू बाहर खा लेना कुछ। इतना कहकर मौसी जल्दी से निकल गई। रवि ने उस दिन बाहर से खाना खा लिया। उसे लगा था कि माँ 1-2 दिन में आ जाएगी, इसलिए जो मन किया वो खाया। उसके पास जितने पैसे थे, उसमें से आधे ज्यादा खर्च हो गए थे। अगले दिन फिर दिन में ही उसके पास जितने पैसे थे वो सारे भी खत्म हो गए। उसने घर आकर सभी जगह यहाँ वहाँ पैसे टटोले, डिब्बे में कबाड़ में, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। लेकिन पैसे कहीं भी नहीं मिले। रात होते होते उसे भूख जोर से लगने लगी थी। उसने कुछ बनाने के लिए डिब्बों में हाथ डाला तो किसी में भी कुछ नहीं था। ना चावल का दाना था और ना ही कुछ और सामान। उसने ये पहली बार ही था कि जब राशन के डिब्बे खोले थे। कुछ नहीं मिलने पर उसने दोस्त से यहाँ जाकर कुछ खा कर आ गया, लेकिन उसे पता था कि पैसे चाहिए, क्योंकि रोज उसे कोई खिला नहीं सकता। उसने मौसी को फोन किया, मौसी कहाँ है आप, और माँ कहाँ है, जरा बात करवा दो। मौसी ने कहा, मैं अभी जरा दूसरे गांव कुछ काम के लिए गई हूँ बेटा। माँ तो वही है, थोड़ा समय लगेगा जाने में। रवि ने कहा, मौसी आप लोग कब तक आएंगे? 4 दिन हो गए, अब तक माँ से बात भी नहीं हुई। मौसी ने कहा, हाँ, बस 1-2 दिन की बात है, आ जाएंगे। रवि के दोस्त भी रवि की तरह ही थे। उसने बिना पैसे के भी कभी किसी दोस्त के घर खा लिया, कभी किसी के घर। लेकिन अब करीब 8 दिन हो गए थे। अब वो कहीं जा भी नहीं सकता था। रवि ने फिर फोन किया मौसी को, मौसी, आप फोन उठाती नहीं हैं, कहाँ हैं आप लोग, मुझे कुछ बताइए तो। माँ ने भी कभी कुछ नहीं बताया। ऐसा कोई रिश्तेदार है वो मुझे क्यों नहीं पता? मौसी ने कहा, अरे हम लोग आने ही वाले थे, लेकिन अभी यहाँ कोई नहीं है। हम लोग थोड़ा समय बाद आ जाएंगे घर पे, तुम परेशान मत हो। रवि ने कहा, क्या परेशानी है, माँ तो ठीक है ना? मौसी ने कहा, माँ ठीक है। रवि ने कहा, तो आप मेरी बात क्यों नहीं कराते? मौसी ने कहा, करवाती हूँ, अब मैं पक्का करवाऊंगी। रवि ने कहा, मौसी मेरे पास खाने का कुछ नहीं बचा है, पैसे भी नहीं है। कल शाम से कुछ नहीं खाया है मैंने। आप थोड़े पैसे किसी को देने के लिए कहो ना, माँ से बोलो, वो बात करेंगी। मौसी ने कहा, अच्छा तो तू एक काम कर, फोन में केटरिंग वाले भैया का नंबर है, उनसे बात कर ले, माँ का नाम ले लेना। रवि ने फोन रखते ही केटरिंग वाले भैया को फोन किया। उन्होंने कहा कि उन्हें आकर मिले। रवि बुलाई जगह पर गया। वहां जाकर देखा तो छोटे ट्रक में सामान लोड हो रहा था। रवि ने जाकर केटरिंग वाले भैया से बात की। रवि ने कहा, वो मैंने फोन किया था आपको पैसे के लिए। भैया ने कहा, पैसे मिल जाएंगे, पर तुम्हें आता क्या है ये तो बताओ। रवि ने कहा, नहीं, मैं काम के लिए उधार लेने आया हूँ। माँ को जानते होंगे ना आप, वापस लौटा देंगी। भैया ने कहा, अरे उधार नहीं मिलता, अभी जाओ, मुझे काम पर जाना है, जल्दी जाओ यहाँ से। रवि को लगा कि आज भी उसे भूखा ही सोना पड़ेगा। उसने सोचा, काम पर जाता हूँ, वहां खाना भी मिलेगा और पैसा भी। रवि ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं काम करूंगा। भैया ने कहा, ठीक है,
एक दिन का 350 दूंगा। तुम्हें खाना बनाना आता नहीं। ये बर्तन लो और लोड करो उन्हें, समझ गए ना? एक भी कम हुआ तो पैसे नहीं मिलेंगे। जो गुम हुआ उसके पैसे भी तुम्हें देने पड़ेंगे। रवि ने हाँ किया और सामान गाड़ी में लोड करने लगा। शादी के जगह पहुंचकर उसने सारे बड़े छोटे बर्तन मांजे। अभी खाना तैयार नहीं हुआ था। वो भूखा ही था, लेकिन काम करता रहा। वहां उसने काम करते सभी लोगों को देखा, महिलाओं को भी देखा। उसे लगा कि वो अकेला नहीं है, जैसे उन्हें देखकर कुछ सीखा था वो। शाम हो गई, खाना तैयार होते होते। उसके बाद भी खाना पहले मेहमानों को खाने के दिया था। करीब रात के 10 बज गए थे। उसने अपना खाना निकाला, थाली भरी देखी तो उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। पहला निवाला मुंह में लिया। एक अजीब सी शांति उसके अंदर आई। जो भूख की आग थी वो धीरे धीरे शांत हो गई थी। बर्तन लोड करके अपनी जगह वापस सभी आ गए थे। रवि को 350 रुपए मिले। इन पैसों को लेकर वो घर गया। उस रात बिस्तर पर गिरते ही सो गया। पता नहीं चला कब आंख लग गई। सुबह उठकर वो तैयार होने लगा। अपने सर्टिफिकेट की फाइल उठाई और घर से निकला। वो भी नौकरी की तलाश में। पैसे थे, लेकिन अब खर्च करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि कितनी मेहनत से कमाया जाता है पैसा। शाम को जब वो घर पहुंचा तो माँ घर आ गई थी। उसने माँ को देखते ही गले से लगाया। माँ भी रोने लगी। कभी इतने दिनों तक अपने बच्चे से दूर तक नहीं रही थी वो। माँ ने कहा, कैसे हो बेटा, खाना खाया कि नहीं? रवि ने कहा, ठीक हूँ। तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है, मुझे एक छोटी नौकरी मिल गई है। ये सुनकर माँ बहुत खुश हुई। मौसी आई तो माँ ने उसे देखते ही कहा, माँ देख, तूने बेवजह ही नाटक करके इसे परेशान कर दिया ना। मेरा बेटा सब कर लेगा। देख कैसे काम ढूंढ लिया इसने। रवि समझ गया। उसे पता चल गया था कि मौसी ने ये सब क्यों किया। उसकी आंखें खोलने के लिए, उसे ये बताने के लिए उसकी माँ ने कितनी मेहनत से उसे पढ़ाया, ताकि वो ये सब ना देख सके। कभी उसे भूख क्या होती है ये भी तो पता चले। उसने जाकर मौसी को गले से लगा लिया और उसके पैर पकड़ लिए। मौसी ने कहा, बस मुझे अपने बेटे की फिक्र थी, लेकिन तेरी आंखों में चमक देखकर मुझे संतोष मिला। तेरी माँ जहाँ काम करती थी वो काम छूट गया था उनका। बहुत परेशान थी। तुझे बताया नहीं, इतने सालों से कभी पैसे नहीं मांगे, लेकिन मांगने आई तो मुझे लगा कि ये सब करना जरूरी है। रवि अब काम करने लगा था। धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा था। माँ को उसने काम करने को बिल्कुल मना कर दिया था। मौसी के छोटे से नाटक से जिंदगी की उसे एक बहुत बड़ी सीख मिली थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।